सबरो गौरस मथुरा भेज दोगे, कछु ना खाओगे पियोगे, ऐसे पतरे दुबरे रहोगे तो कैसे ब्याह होगा तुम्हारो? अरे मैं तो तुम्हारे ब्याह की चिंता यही मारे कह रहा हूं, चोरी करना शुरू कर दो मेरे संग। ब्रजवासी बोले लाला हम जे काम ना करेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो मैं और दाऊ दादा कल ते एकांत में खेलेंगे, तुम लोग कहीं और खेलो, हमारी आपकी सबन की मित्रता आज यहीं टूट रही है, मेरे संग रहना तो मेरी बात माननी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी। सब ब्रजवासी बालक चिंता में आ गए, अब कहा करें। सबने की लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, पर पिटाई भई तो, पकड़े गए तो। लाला देख कल को अगर कोई अपनी छोरी देवे तो मना कर दे, यो के तुम्हारो लाला चोर है, लाला तू हमारो ब्याह करवाई दियो बस, बाकी तो तू या की जिम्मेवारी उठा ले, चोरी तो तू जहां कहेगो वहां करवा देंगे। ठाकुर जी बोले मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं, सबको ब्याह होएगो, लेकिन चोरी करो। ठाकुर जी चोरी करने लगे, दूध की चोरी, दही की चोरी, मक्खन की चोरी। ठाकुर जी की अनेक चोरी लीला हैं, केवल मक्खन नहीं चुराते ठाकुर जी। एक फूतकार लीला है। कौन सी लीला? फूतकार। फूतकार लीला कैसी है? कुम्मन दास जी ने गाई है, जिनका कलम चरित्र सुन रहे थे ना कुम्मन दास जी। फूतकार लीला में ठाकुर जी गए एक गोपी के यहां, और सुनियो ध्यान से, ठाकुर जी की 3 सेना चलती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जैसे कि राष्ट्रपति के संग 3 सेना के प्रमुख चलते हैं, ऐसे ठाकुर जी भी। थल सेना क्या है? जितने सखा ठाकुर जी के घेरा में चल रहे हैं वो तो थल सेना। कई सखा ऐसे हैं कि जा मार्ग से ठाकुर जी को जाना वही मार्ग में उनके घर हैं, और घर के सामने से निकले तो मैया पकड़ लेगी, तो वो जमुना जी में तैरते भय आ रहे हैं, वो जल सेना। और वायु सेना कौन सी है? बोले कई बानर हैं, वो उछल कूद करते भय ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, वायु सेना ठाकुर जी की। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है ठाकुर जी की, और या संस्था को एक ही काम है, कहा हर घर ते गौरस चुराओ। गोकुल में कोई बालक को जन्म होवे तो जैसे कोई मेहमान आ जाए ना द्वार पे, ऐसे ठाकुर जी अपनी पूरी सेना लेके पहुंच जाएं। गोपी के अरे लाला कैसे आयो? हमने सुनी है हमारी संस्था को एक सदस्य को जन्म भयो है, मिलवाओ। लाला अभी तो 2 दिना को बालक। बोले कोई बात ना, तिलक कर जा रहे हैं, जब बड़ो हो जाएगा चल वेला ले जाएंगे भाई। ठाकुर जी जामे और गोबर लेके जामे, गोबर ते तिलक करे मां को। अरे या को तिलक है गो, अभी संस्था में हमारी में आ गयो ये सदस्य हमारो, प्रतीक्षा करो 2-2.5 साल बाद चलन फिरन लगेगा तो फिर या तो करवाएंगे चोरी। ऐसी लीला है ठाकुर जी की। एक गोपी के यहां पहुंचे, वाह गोपी ने इतने ऊंचे छीके पे मटकी टांग रखी कि कोई ऊपर पहुंच ही ना सके। ठाकुर जी एक क्रिया करते, 4 ग्वाला, फिर 3 ग्वाला, फिर 2 ग्वाला, फिर सबके ऊपर ठाकुर जी, लेकिन वो छींको तो बात भी ऊंचो। ठाकुर जी बोले या को दूध कैसे चुरायो जाए? ग्वाला बोले लाला रहने बहुत ऊंचो, कहीं और चलने। ठाकुर जी बोले ना, हमारो भैया एक असूल है, जा घर में घुसेंगे वही घर को मक्खन खा के आवेंगे, चाहे कितनो ऊंचो हो, कितनो गहरो हो, कचू हो। ये हमारी संस्था को नियम है, सुन लो सब रे कान खोल के। मधुमंगल श्री नाम बोले अब क्या करें लाला? बोले एक काम कर, एक लंबो बांस लेके आ। और लंबो बांस लेकर के आए ठाकुर जी, और सबरे ग्वाला ने पकड़ के वह मटकी के नीचे धरो, और नीचे ते बिल्कुल सीधा करके और ऐसे टक करके जैसे ही मारो सो नीचे ते वो मटको फूट गयो, और जैसे ही फूटा वहां में तो दूध की धार गिरने लगी। ठाकुर जी ओक लगा करके दूध पीने लगे, और ठाकुर जी की अंजलि में दूध गिर करके जितनो छिटक रहे हो वे आसपास ग्वाला मुंह खोल के खड़े हो, सब अपने मुंह में वह दूध को, ठाकुर जी के अधर को ही दूध सब पीने लगे। आहा कैसी छवि दिख रही है। इतने में ही जा गोपी को घर वो आई गई।
जैसे ही आई मां ने उठायो डंडा लेके, जैसे ही भागी महाराज, सबरे ग्वाला तो चौकड़ी मार के भाज गए, ठाकुर जी रह गए भीतर। ठाकुर जी को पूरा वस्त्र अंग सब दूध में भीज गए। छोटी 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 दूध की श्वेत श्वेत बिंदु हैं मुखमंडल पर, मुंह ऐसे दूध भर रहा मुंह में। गोपी बोली आए गए हो, आज दारी के तो लेके जाऊंगी तेरी मैया के पास, बहुत दिनान में पकड़ में आए हो मेरे। कुम्मन दास जी वर्णन कर रहे हैं, आज हरि पाए हो वतिनी के, आज हरि पाए हो वतिनी के। चोर चार दधि माखन खायो, गिरधर दिन प्रतिनी के, आज हरि पाए हो वतिनी के। खूब तुमने मक्खन चुराया, खूब तुमने दही चुराई, लेकिन आज तुम मुझे मिल गए हो, अब तुम्हें पकड़ के तुम्हारी मैया के पास लेके जाऊंगी। ठाकुर जी ने मुंह भर रखो है। अच्छा, गोपियां पता है कैसी हैं बंधुओं, ये ठाकुर जी को पकड़ती हैं, पर ये लोग जब मक्खन निकालती हैं, दही जमाती हैं, दूध रखती हैं ना, वास्तव में चिंतन भी यही करें, या मैंने एक मिश्री डाल दूं, कन्हैया आवेगो तो वाकू मीठो तो लगे। मतलब पहले ही सोच के बैठी कि चोरी करवे आवेगो, नहीं तो काय को मिश्री डाली तुमने। अरे बिना मिश्री के दूध रख दो, बिना मिश्री को दही जमाए दो, बिना मिश्री के मक्खन रख दो। लेकिन गोपियां भी पूरी व्यवस्था करके रखती हैं कि कहीं लाला आवे और चोरी करे तो वाकू असहजता नहीं लगे, वाकू स्वाद आवे। सो ठाकुर जी तो जानने बोले, अरे सबरी गोपियों जय मारे तो तुम सबरी मक्खन धरो कि मैं आऊं तुम्हारे यहां, और जब आ जाऊं तो ऐसा ऐसा दिखावे जैसे पकड़ के मुंह ले जाएंगे मैया के पास। ठाकुर जी ने अपना मुंह भर रखो। अब गोपी ने ठाकुर जी पकड़ तो लिए, लेकिन गोपी को चिंता भाई, लाला ये तुमने मोहकाई को फुला रखो है अपनो, दूध बढ़िया ना लगो, तभी मुंह में भर रखो, पी ना रहे हो, बा में मिश्री कम रह गई। ठाकुर जी तिरछी नजर से देख रहे हैं, बोले धरो तो तेने मेरे काजे ही है, लेकिन नाटक कर रही है अब। सो ठाकुर जी कहे मुंह तो भर रहा है, और गोपी भूल गई कि वो गुस्सा कर रही है, ठाकुर जी को पकड़ में आई है। अचानक नीचे जाके घुटने इन पर बैठ गई, लाला को मुख मंडल ऐसे स्पर्श करने लगी। कहा भयो तेने मुंह में काय को भर रखो दूध। जैसे ही गोपी नेक पास आई, सोई महाराज कहा कियो, आहा भर गंडूस छीट दे मारी। जैसे ही गोपी नेक पास आई, सोई ठाकुर जी ने सबरो दूध वाकी आंखन में ही मारो, और जैसे ही आंखन में दूध गयो, आंखन में दूध जाती गोपी गिरी दूर, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे, सबरे सखान के संग भाज गए माते। वाह लाला जीत गए, बच के आए गए हम। लेकिन वह गोपी की स्थिति श्री कुम्मन दास जी बता रहे हैं, वो गोपी गई और जाकर के एक जलाशय में जाकर के अपने नेत्रन को धोने लगी। 2-4 गोपी वाकू देखवे के काजी आई, उनने की कहा भयो, बोले अरे नंद को लाला दूध फेंक के चलोगो आंखन में, हैं धूल फेंक के, धूल ना दूध। बोले आंखन में धूल पड़ती तो सुनिए, ये दूध पड़ तो भयो पहली बार सुनो है। अब पूरी बात बाद में बताऊंगी, पहले आंख धोन दे। खूब धोते महाराज आंखें लाल पड़ गईं। सखी बोली अरे दूध निकर गयो, तू कहा धो रही है। तब वो सखी कह रही है, आहा कुंभन दास प्रभु चाल पर फंदा। आहा, कुंभन दास जी कह रहे हैं, वो सखी कह रही है दूध तो निकर गो, पर मुंह फुलायो गोल गोल नंद नंदन मेरी आंखन में बैठ गयो, वो नहीं जा रहे हो है। ऐसी छवि ठाकुर जी, कैसी छवि, ये छवि नहीं जा रही है नेत्रन से। आहा, ऐसी ठाकुर जी की लीला। कोई के घर ते मक्खन चुरा में, कोई के घर ते दही चुरा में। एक प्रभावती नाम की गोपी एक दिना सब गोपी इनते कह रही, एरी
तुम्हारे घर नंदनंदन कैसे चोरी कर जाए, मेरे घर तो आ ही ना सके। सब गोपी बोली ऐसो मत कहवे, काउ दिना तेरो नंबर आवेगो तो मजो चका के जावेगो। गोपी बोली मेरो नाम प्रभावती है, ये नंद जी को लाला एरे गेरे इनके यहां जाके चोरी करेगो, मेरे घर में आ ना सके। प्रभावती को छोटो सो एक देवर है, देवर जानते, देवर किसको कहते हैं? पति के भैया, छोटे भैया। तो प्रभावती को एक छोटो सो देवर हो, वो ठाकुर जी को सखा। उस सबरी बातन ने सुनो प्रभावती कहा कह रही है, सोई दौड़ करके ठाकुर जी के पास गए, जय जय। हाँ लाला कहा बात है? बोले आज चोरी कहां करोगे? बोले बा घर में। बोले ना महामत करो, आज प्रभावती के यहां चोरी होगी। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले अरे आज सबंत यों कह रही कि नंद को लाला मेरे यहां चोरी करके दिखाए तो बताऊं मैं, लाला मई चलना है। ठाकुर जी बोले अच्छा हमको चुनौती दे रही है? बोले हाँ। बोले या के यहां चोरी तो करेंगे करेंगे, प्रसाद दे के आमेंगे यार, चलो। अरे तू या की सबरी गतिविधि बता, कितने बजे उठे, कितनो मक्खन निकारे, कहां धरे, कब जावे, जमुना जल भरवे कब जावे, सबरी बाकी एक दिन को पूरा दिनचर्या बता। बाकी देवर ने सुबह से लिखना शुरू किया, इतने बजे भाभी उठ जावे, इतने बजे दही निकारे, इतने बजे मक्खन करे, मटकी में धरे, बाद चीका पे टांगे, और ऐसे इतने। अब वास्तव में घड़ी तो होती नहीं, सूर्य के प्रकाश से समय पता चलता था। वो सूर्य जब सिर पे आ जाए तब प्रभावती मटकी लेके जमुना जल भरवे जावे, और जमुना जल भर के कितनी देर में आवे? बोले सूर्य जब या पेड़ के पास आ जाए तब लौट के आवे। माने पूरी एक एक जानकारी ठाकुर जी दे दी। महाराज सीआईडी कहां होगी, हमारे ठाकुर जी की सेना देखो। और 3.5 वर्ष के। अच्छा मधुमंगल की उम्र होगी 7-8 वर्ष की, श्रीदामा होगा 10 साल को, ठाकुर जी के सबरे सखा 11, 12, 15, 16, 20 साल के सखा हैं, और इन सभी सखान के प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्ष के। श्री कृष्ण सवेरे जैसे ही निकले नंद भवन से सवेरे प्रणाम करें, जय हो हमारे लाला आगो। ठाकुर जी ने एक एक गतिविधि देखी, इतने बजे उठे, इतने बजे जावे। ठाकुर जी ने सब सखानते बोली देखो ई मक्खन छीके पे टांग के फिर अपने खाली मटकान को लेके जमुना जल भरवे जावेगी, वही समय हम या के घर के पीछे वाले नीम के नीचे जाके खड़े हो जाएंगे। और भैया सुन तू वाके देवर, पीछे की खिड़की खोल दियो, वहीं ते हम सब भीतर घुस जाएंगे, और भीतर घुस के फिर अंदर काम तमाम करेंगे। या को हमें चुनौती दे रही हम चोरी ना कर सके। प्रभावती के यहां ठाकुर जी पहुंच के जैसे ही वो जमुना जल भरवे गई, सो ठाकुर जी घुस गए पीछे थे। पीछे थे घुस के महाराज 5 सखा, 4 सखा, 3 सखा, 2 सखा, सब के ऊपर ठाकुर जी। और लियो महाराज छीका में ते मक्खन निकार निकार करके स्वयं पाते जाएं, नीचे देते जाएं। सबरेन ने सब ग्वालान ने प्रेम ते भर के महाराज खूब मक्खन खायो। मक्खन खावे के बाद सब ग्वाला बोले लाला अब नीचे उतरिया, पेट भर गो। ठाकुर जी बोले पेट तो भर गो पर मक्खन तो बहुत बचो है भाई, या आप कहा करें? लाला छोड़ दे कछु प्रसादी छोड़ दे। बोले ना ऐसे प्रसादी ना, चुनौती दैया ने हमें, या तो मजा चका के जाऊंगा मैं। सो ठाकुर जी ने कहा कि ऊपर ते छींकाते मटकी नीचे गिर दई, और जैसे ही गिरी तो वहां में खूब सारो मक्खन गिर गयो। अब मटकी की मट्टी तो दूर कर दई, और मक्खन को काकियो पूरे घर में चौका लगा दियो, पूरी जमीन पे मक्खन 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 लेप दियो। सब रे ग्वाला लगे चौका लगावे, पूरी पृथ्वी महाराज वा गोपी को आंगन मक्खन ते लीप दियो। सब ग्वाला बोले लाला अब कहा करें? बोले अब तो मजा आवेगो, मटकी लेके आ रही होगी, सोई रिपट जावेगी, वही कुछ देखना हमें। सबरे छुप जाओ, एकांत में घुस जाओ, सबरे अंधेरे में छुप गए, कोई खंबा के पीछे छुप गो, सबरे छुप करके भीतर खड़े, प्रभावती आवेगी। इतने में ही प्रभावती आई, आकर के कथा में लाइट जाए तो समझो ठाकुर जी आए गए। हमने लगभग सब कथा में एक बात कही है भैया,
कि यार कथा में एक क्षण के लिए भी लाइट जा रही है तो यूं ही समझ लियो साक्षात श्री ठाकुर जी आए हैं कथा में। ले आए गए गिरधर लाल, यही मारे गई। अब यहां मत देखियो सब रे, इधर देखो, इतको देखो, अभी आए नहीं है, वो तो आएंगे, अभी तो सिंहासन आया हो बस, ठाकुर जी आ गए बाहर बैठे हैं। और आएंगे क्यों ना, लीला ही उनकी चल रही है पूरी। अब महाराज काबे, इतको देखो, इतको देखो, तुमको सौगंध है मां देखी तो यहां देखो। प्रभावती जैसे ही आई और दरवाजो खोल करके महाराज जैसे ही मानो अपनो पाम धरो भीतर। अब आप लोगन को तो अभ्यास है नहीं, पर मटकी भारी धरी हो सिर पे तो कितनी कितनी संभल के चले माताएं। जैसे प्रभावती ने अपनो चरण धरो और धर के जैसे ही भीतर आई, पाम बाको सर्र करके फिसलो महाराज, जैसे ही गिरी मटको फूट गयो, सबरो यमुना जल मक्खन में मिल गयो। और भीतर प्रवेश करते ही महाराज ऐसी सरकती भई गई, सीधी जाके दीवार में जाके सिर लगोवा को। अब तो जैसी उठवे को प्रयास करे फिर गिर जाए, फिर उठवे को प्रयास करे फिर सबरो चीखनो। अंत तो गत्वा बेचारी बैठ गई और यूं खिसक खिसक के बाहर आई। ठाकुर जी दूर से देख रहे हैं। प्रभावती ने देखी, तेरे काम होंगे सबरेज। ठाकुर जी बोली, और ले ले, हम ते कह रही हम चोरी ना कर सकें, ले ले। और अनके यहां तो चोरी करें तो प्रसाद दिया हमने, ले पकड़ ले हमें। अब तो प्रभावती ठाकुर जी की ओर दौड़ी, सो धड़ाम तो फिर गिरी, उठ ही नहीं पावे। ठाकुर जी सिंह दिखाते बैठेगा, दिखाते हुए भाज गए माते खिड़की ते करके। अब प्रभावती तो पूरी मक्खन में लिप गई महाराज, यहां ते कोनी फूट गई, यहां ते छिल गई, पाम छिल गए। यशोदा मैया के पास गई और मैया ते जाकर के बोली, मैया तुम अपने लाला समझा लो, नहीं तो काउदना देख लूंगी मैं, देखियो मेरो का हाल क्यों जाने। यशोदा मैया निकर के बाहर आई, बोले एरी तो पे कछु काम ना है, मेरे लाला के पीछे पड़ी रहे, का क्यों मेरे लाला ने। बोले मैया मक्खन खावे कोई बात ना, लेकिन जे कहा ये नयो उधम सीख गयो, पूरे घर में मक्खन लीप के आ गयो, देख मेरी हाथ पाम टूट गए सबरे। मैया तेरो लाला अब बहुत आगे निकल तो जा रहा हो, तू देख ले, तू समझा ले, नहीं तो काउदना मैं देख लूंगी यार। यशोदा मैया भी थोड़ी नाराज है गई, बोले तू कैसे देख लेगी मेरे लाला है, तो तुम दंड दो लाला है। यशोदा मैया बोली, जा देना रंगे हाथ पकड़ के लाएगी, वही देना दंड दूंगी। प्रभावती बोली, मेरो नाम भी प्रभावती नहीं अगर मैंने कन्हैया रंगे हाथ नहीं पकड़ो तो। प्रभावती सोचती जा रही है कि मेरी पूरी दिनचर्या इन्हें कैसे पता, ये वही समय क्यों आए जब मैं जमुना जल भरवे गई। तब घर आते ही वाकी दृष्टि पड़ी देवर पे, नेक्सो से डोल लो यहां ते मां, बोले जरूर यही होगा। बोले ये जाके मेरी नेक नेक जानकारी दे रहो कन्हैया है, तो ये जाके सब जानकारी दे ही रहो, तो फिर यही ते द्वारा ही चोरी को संदेश भिजवाऊं। सो एक दिना प्रभावती जोर जोर ते कहने लगी, अरे कल को मक्खन तो जोर को निकसे को, घर वाले ने कह रही और देवर सुननो। बोले क्यों, कल के मक्खन में कहा, अरे धौरी गैया को दूध मिलो मोए, धौरी गैया को दूध सबन ने ना मिले, वहां में ते बड़ी सुंदर सुगंधी आवे, कल तो वाह को मक्खन जमाऊंगी और वाह को मक्खन ऊपर लगाए के फिर अपने माई के भिजवाऊंगी, आप लोगों को भी ना खान दूंगी। देवर ने सुन ली बात, दौड़ो दौड़ो गयो कन्हैया सुन। बोले प्रभावती तेने मजा चकाए दियो, लेकिन वो तो वाह तो कछु फर्क ही ना पड़ो, वो तो कल दूसरो मक्खन निकाल रही है और यूं कह रही है अपने माई के भेजेगी। लाला अगर जे मक्खन हमने नहीं चुराया तो हमारो गोकुल में रहनो व्यर्थ है, जे मक्खन तो हमें। ठाकुर जी बोले अच्छा मायके के काजे मक्खन रोक रखो है, बोले हम भाई रुक जाए तो हम ही चुरावेंगे। दूसरे दिना प्रभावती मक्खन आदि छीका पे टांग करके और खाली मटका लेकर के देवर को दिखाते भाई निकली घर से कि मैं जा रही हूं जमुना जल भरवे। और जैसे ही निकर के बाहर गई, खिड़की पर ठाकुर जी पीछे छुपे खड़े, वाक्य निकलते ठाकुर जी भीतर कूद गए।
प्रभावती गई नेक दूर ते घूम के वही खिड़की ते वो भीतर आ गई और भीतर आके छुप के खड़ी है गई। देखो तो महाराज सब रे 5 4 3 2 सबके ऊपर ठाकुर जी मक्खन निकाल रहे हैं। जैसे ही वाने देखी कि ठाकुर जी ने छींको पकड़ लिया, इतने में ही एक बांस को डंडा लेकर के भगी। और जैसे ही प्रभावती आते देखी महाराज, सबरे ग्वाला तो ऐसे घबराए जैसे हवा आगो, अरे लाला हवा आगो। हवा देख करके सबरे भाज गए, ठाकुर जी लटके रह गए ऊपर ही और ठाकुर जी झूल रहे हैं, सब भाज गए माते। अब प्रभावती अपना डंडा लेके नीचे खड़ी है। नीचे उतर के आज तो रंगे हाथ पकड़ो, मैंने अब लेके जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देख प्रभावती ऐसे मत करे, मैं छोटा सा लाला हूं, मेरे लग जाएगी। बोले तू कछु छोटा ना है, तेरे पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, बहुत उद्यमी है तू, आज तू पकड़ में आयो मेरे, नीचे आ तू। ठाकुर जी जैसे तैसे नीचे आए, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो। बोले यशोदा कह रही रंगे हाथ पकड़ के लियो, आज पकड़ लियो मैंने, अब चल तू। और महाराज प्रभावती घूंघट निकाल के और पूरे गोकुल में हल्ला करती जा रही है, देख लो रे सबरी, तुम सबरी आके गुणन ने गाती रहे हो, ऐसी चोरी करे, ऐसो करे, ऐसो करे, पकड़ में ना, देखो मैंने पकड़ लियो आज यशोदा मैया के पास लेके जाऊंगी, वही तो दंड दिलवाऊंगी आए। ठाकुर जी बेचारे व्याकुल है रहे, बोले मैया बहुत मारेगी आज। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखी, सबरे सखा चल रहे हाथ जोड़ते हुए। बोले लाला संस्था बंद करनी पड़ेगी आज तो, अब प्रेसिडेंट ही हमारी जमानत जब्त है गई भैया। ठाकुर जी बोले ऐसे काम नहीं चले, कछु तो करना पड़ेगी। सो ठाकुर जी ने धीरे से इशारों करके वो प्रभावती कोई देवर वो बुला लियो अपने पास। अब प्रभावती तो ऐसे घूंघट करके हाथ पकड़ के चल रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने देवर को हाथ पकड़ लियो और बात बोले चुप रहियो, खड़ो रहे संग में। और ठाकुर जी बोले भाभी, अरे भाभी तो नेक दया ना आवे, देख मैं नेक सो लाला, और तू मेरो हाथ कितनी जोर से दबा रही है, देख मेरो खून रुक गयो भाभी। प्रभावती चलती है, बात मत बनावे, चलतो रहे। अरे ना भाभी, मैं कुछ यूं थोड़ी कह रहा हूं कि तू मेरो हाथ छोड़ दे, मैं तो यूं कह रहा हूं या को खून रुक गयो भाभी, तू दूसरा हाथ पकड़ ले मेरो। तो प्रभावती चलते चलती वाने हाथ छोड़ो, ला दूसरा हाथ दे अपनो। सो ठाकुर जी ने देवर को हाथ पकड़ाए दियो और पकड़ाए के ठाकुर जी भाज गए वहां से। अब प्रभावती व देवर के हाथ ही पकड़ के खींच खींच के लेके जा रही है। ठाकुर जी दूसरी गली में ते कूदते फांदते उछलते कूदते सीधे गए। यशोदा मैया वहां पे बैठ करके दही चला रही, सोई गए और यशोदा मैया की गोद में जाके हांपन लगे। मैया बोली कहा भयो लाला? कछु ना मैया, मैं तो सो रहे हो ऊपर, मुंह बहुत जोर से एक सपनों आयो। बोले कहा सपनों आयो? बोले सपनों आयो कि कोई गोपी आके मेरी शिकायत कर रही है द्वार पे। मैया मैं तो डर गो, घबरा गो बहुत जोर से। मैंने की मेरी मैया कहाँ गई? मैं दौड़ के आ गो तेरे पास। मैया तुम को अपने हृदय पे लगा ले, मुझे तो इन गोपीन के कछु आश्रय अच्छे ना लगे, पूरे दिन मेरे पीछे पड़ी रहे। मैया ने हंडी अंडी सब छोड़ी, दही वही चलान। अरे मेरो लाला, ना ना ऐसी कोई बात, तू सो रहे हो लाला? हाँ मैया मैं पलना में सो रहे हो, मुझको बहुत बहुत डर लगे मैया, इन गोपीन थे, ये मेरी बहुत शिकायत करें। इतने में बाहर प्रभावती आई, यशोदा और यशोदा जल्दी निकल के बाहर आ। ठाकुर जी देख मैया, देख मैया, देख गोपी की आवाज आ रही है। जो सपनों देखो सच है रो मैया, मो तो कोई बता रहे हो सवेरे देखो भाई सपनों सच है जाए। मैया देख ये मेरी शिकायत करेगी। मैया ने कही लाला तू मेरी गोद में उतरी हो, ऐसे चुपको रहे मोते, चल मैं आया बताऊं। ठाकुर जी बोले ना ना मैया, मुंह को गोद में मत रखे, मुंह को डर लगे इन गोपीन, तू मुंह को पीछे छुपा ले अपने। सो यशोदा मैया के पीछे पल्लू पकड़ करके ठाकुर जी छुप के यशोदा मैया के पीछे जा रहे हैं। मैया गई, कहा बात है? अरे प्रभावती काहे को चिल्ला रही है? देख मैया तेरो लाला पकड़ लियो मैंने, हाथ पकड़ के दिखा रही है। तू बहुत कह रही रंगे हाथ पकड़ी, आज पकड़ लाई तेरे लाला है। यशोदा मैया बोली देखियो ना कौन है। जैसे ही देखियो, अरे बंदर भाज यहां ते, तू कहां ते आगो? अब वो तो भाज गयो माते।
अब यशोदा मैया ने उल्टो सुनाना शुरू किया, अरे मेरे लाला के पीछे पड़ी रे, कौने पकड़ लाई है? अपने खुद के देवर पकड़ लाई, सही क्यों ना बतावे, तो कुछ सब में मेरो लाला ही दिखे। ना ना मैया सांची कह रही हूं, तेरी सौगंध, तेरो लाला ही पकड़ो मैंने। इतने में ठाकुर जी यशोदा मैया के आंचल से बाहर निकल के बोले, मैं तो यहां हूं, मैं कहां से पकड़ो? प्रभावती बोली, मैया तेरो लाला सच में बहुत उद्यमी है मैया, मैं यही को पकड़ के लेके आई जे कब कब में हाथ बदल के भाज गो। बोले हाँ मेरो लाला तो जादूगर है, हाथ बदल ले, यूं कर ले। प्रभावती को खूब सुना दी, प्रभावती चली गई, रोती भई जा रही है। सब गोकुल के लोग कह रहे हैं, बोले है गए हो, पकड़वा दियो लाला। इतने में ही ठाकुर जी बोले, मैया अब मेरो भय खत्म है गयो, अब मैं खेलवे जाऊं ग्वालन के संग? बोले हाँ लाला जा। ठाकुर जी दौड़ करके गए और एक गली के बाहर एक हाथ मधुमंगल के कंधा पे, दूसरा श्रीदामा के कंधा, ऐसे खड़े ठाकुर जी। सामने तो प्रभावती आ रही है। ठाकुर जी बोले, भाभी जी राम राम। प्रभावती तिरछी नजर से देख रही है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बोले ना मैं तो बस इतना बतावे आयो कि आपने आज मेरो हाथ पकड़ो तो मैंने आपको देवर को हाथ कर दियो। कल को यदि मुंह पकड़वे की आपने चेष्टा करी तो कहीं आपके पतिदेव को हाथ नहीं पकड़ा दूं मैं? नंद जी को ला लाऊं मैंने, एक बच के रही हूं मोते। सब गोकुल में महाराज ऐसा उधम करें, लेकिन प्रभावती इतनी उदास है गई। जैसे घर पहुंची ठाकुर जी के मन में आई कि मैंने वाको बड़ो उपहास कराई दियो, वाको खूब उपहास कराई दियो, चलो अब यातने प्रेम करे आऊं। ठाकुर जी दौड़ करके प्रभावती के घर अकेले गए। प्रभावती चुप बैठी है, रो रही है। ठाकुर जी ने इतने में वाके पास गए, अरे प्रभावती ने अपना मुख देखा। ठाकुर जी बोले, प्रभावती बोले दूर रहे मुझे, मेरे पास मत आइयो। ठाकुर जी बोले एक बार देख तो सही मेरी ओर। जैसे प्रभावती ने देखी, नन्हे से गोपाल जी ने शंख चक्र गदा पद्म शत्रुभुज रूप धारण करके प्रभावती को दर्शन करा दिए। प्रभावती के नेत्र सजल है गए, आनंदित, रोम रोम पुलकित हो गया। ठाकुर जी के चरणन में दंडवत प्रणाम कियो। बोले नाथ ये आप ही पूरी लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में? ठाकुर जी बोले हाँ, ये ब्रजवासी इनके प्रेम को स्वीकार करवे के काज में आयो। मैं तो बहुत प्रभावित हो, या हमारे तेरे संग ऐसी लीला करी। और भगवान ने फिर प्रभावती को भगवत धाम भेज दिया, अपनी लीला में प्रविष्ट करा दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। खूब अनेक लीलाएं भागवत जी में विस्तार से लिखी हैं। ठाकुर जी को एक दिन मैया ने गुस्सा में ऊखल से बांध दिया। ऊखल से सरक सरक के ठाकुर जी आगे गए, दो वृक्ष गिर गए। मैया ने सोची बहुत संकट हमारे लाला के ऊपर आ रहे हैं, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और सब ब्रजवासी गोकुल से श्री वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन जी, ऐसा लग रहा है आज यहीं डोल रहे हैं का, बार बार आ रहे हैं, यहीं पे आनंद कर रहे हैं। ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं ठाकुर जी, हम सबको बता रहे हैं कि मैं यहीं बैठा हूं, यहीं आनंद कर रहा हूं। और ये ऐसी घटना लगभग कथा में जहां पे बहुत रस होता है ना, वहां होती है अपने आप ही। इतनी व्यवस्था के बाद भी कुछ ना कुछ, देखो माइक बंद नहीं हुआ, लाइट चली गई। ठाकुर जी कह रहे हैं कीर्तन संकीर्तन कथा चलन दो, लेकिन हम तो आमेंगे। ये भी एक आनंद की बात है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि वो स्थिति को सालों तक भूलने नहीं देंगी। अब इस कथा में क्या सुनाया गया, क्या कहा गया, क्या गाया गया, हो सकता है कई बार आप भूल जाओ, पर लाइट गई थी कभी नहीं भूलोगे। और इसको आप लाइट गई थी यूं नहीं सोचोगे, यूं सोचोगे ठाकुर जी आए थे कथा में। ये अब अंतिम समय तक आप सबकी स्मृति में रहने वाली बात है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी जैसे ही वृंदावन पहुंचे, ठाकुर जी का मन प्रेम में, आनंद में नृत्य करने लग गया।
वृंदावन प्रेम प्रदायक है बंधुओं। वृंदावन से कभी अर्थ मत मांगिए, वृंदावन से कभी कर्म की पूर्ति मत मांगिए, वृंदावन से कभी व्यवहार मत मांगिए, वृंदावन से उचित विवाह, उचित संपत्ति, ये सब मत मांगिए वृंदावन से। वृंदावन से तो झोली फैला करके केवल प्रेम मांगिए। वृंदावन प्रेम प्रदान करता है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, हमारे भारत में इतने तीर्थ हैं, इतने धाम हैं, कोई आपको धर्म देगा, कोई अर्थ देगा, कोई मोक्ष देगा, पर प्रेम देने वाला केवल वृंदावन है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, राधा रमण दर्शन, राधा वल्लभ दर्शन, कुंज बिहारी दर्शन, संतों का दर्शन, ब्रजवासियों की घर की भिक्षा, ये सब आपको पानी है। उद्देश्य केवल और केवल प्रेम रखिएगा। वृंदावन प्रेम प्रदान करता है और कुछ नहीं। आप और कुछ यदि वृंदावन से मांगेंगे तो हो सकता है वृंदावन वो वस्तु प्रदान करके आपको सदा के लिए खुद से दूर कर दे। वृंदावन मानवों के लिए नहीं है, वृंदावन तो रसिकों के लिए है, और रसिक केवल प्रेम के उपासक होते हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, जो लोग वृंदावन को भजते हैं, वृंदावन को जानते हैं, वृंदावन को पाना चाहते हैं, वृंदावन से नित्य प्रेम मांगो बस। ठाकुर जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के अनेक लीलाएं ठाकुर जी ने संपादित की। उन्हीं लीलाओं में ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। भगवान अपने ग्वाल बालों के संग बैठ करके प्रसाद पा रहे थे। मधुमंगल के मुंह पर लगी हुई कड़ी ठाकुर जी ने अपनी जीभ से चाट ली। ब्रह्मा बोला, राम 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 राम, ये परमात्मा है, ये भगवान है। मधुमंगल के मुंह पर लगी हुई कड़ी को ठाकुर जी चाट गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कोई भैलूपिया है, ये कोई दैवी शक्ति करने वाला, कोई तंत्र मंत्र जानने वाला कोई भैलूपिया है। हम सब देवताओं को इसने अपने रूप में वश करके स्वयं को परमात्मा बता दिया। हम सब इसी को परमात्मा माने बैठे थे। ये परमात्मा नहीं हो सकता। क्यों? आचार विचार की शुद्धि नहीं है भैया। ये आचार विचार की शुद्धि वाली बात नहीं है, ये प्रेम है। प्रेम में ठाकुर जी ये विचार नहीं करते कि ये ग्वाला है, ग्वारिया है। ठाकुर जी तो खूब प्रेम से जीव निकाल के चाट जाते हैं, खूब प्रेम से आनंद करते हैं। प्रेम में कभी कभी संशय प्रकट हो जाता है। क्यों? जिसके चित्त में प्रेम नहीं होता उसी को प्रेमियों पर संशय होता है। प्रेमियों पर मतलब आप संसारी प्रेमी मत गिन लेना। हम प्रेमी शब्द कहें तो आप किसी रसिक को ही गिनिएगा। रसिकों पर संशय होना, रसिकों के प्रति दुर्भाव चित्त में उसी के प्रकट होगा जिसके चित्त में प्रेम नहीं। और रसिकों को देख करके नेत्र सजल हो जाएं, हृदय प्रेम से भर जाए, तो समझ जाना स्रोत तो आपके अंदर था, किसी रसिक ने आकर के उसका उद्गम कर दिया। क्षमा कीजिएगा, किसी ब्रजवासी को देख करके, किसी वैष्णव को देख करके, किसी भगवत भक्त प्रेमी को देख करके भी आपके चित्त में प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो आप यही मान लीजिएगा आपके चित्त में प्रेम का स्रोत है ही नहीं, वो कभी नहीं होगा प्रकट। नहीं तो रसिकों को देख करके आप प्रेम में डूबने लग जाओगे, बिना कुछ जाने डूबने लग। कितने ऐसे लोग हैं वो वृंदावन आए पहली बार, इससे पहले कभी वृंदावन के बारे में सुना भी नहीं, पर एक बार वृंदावन जाते ही फिर कभी वापस लौट करके नहीं जा पाए, नेत्र सजल हो गए। क्यों? उनके चित्त में प्रेम का स्रोत था। रसखान नाम जानते हैं? रसखान की एक क्वालिटी थी। अब इसको आप दुर्गुण कहोगे, लेकिन यही दुर्गुण ही उनका गुण बन गया। रसखान को सुंदरता देखना बहुत अच्छा लगता था। उसको सुंदर रूप दिख जाए तो रसखान घंटों तक देखता रहता था। ये रसखान का स्वभाव बन गया। अनेक सुंदर रूपों को देखने के बाद एक दिन रसखान का चित्त अटक गया एक वैष्णव परिवार के छोटे से बालक पर।
और रसखान ने मन में विचार किया, इससे सुंदर तो संसार में कोई नहीं होगा। नित्य उस बालक को देखने के लिए उसके घर पर आता था। क्योंकि राजा का मंत्री था इसलिए कोई उसको रोकता नहीं था। वो आके घंटों तक उस बालक को ही देखता रहता। एक दिन उस घर में एक कोई ब्रजवासी गए हुए थे। उन सब घर के लोगों ने उन ब्रजवासी से कहा, बोले महाराज हमारे यहाँ रसखान आता है, क्या बताएं, बहुत परेशान कर रखा, पूरे दिन इस बालक को देखने के लिए आता है बस। वो कहता है उसको रूप सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रजवासी नहीं, अब के आवे तो मोते मिलवाइयों, मैं दिखाऊंगा सुंदरता। रसखान आए तो घर के लोगों ने उनसे मिलवाया। तो उन्होंने कही, भैया तुम या बालक की सुंदरता देखवे आओ। बोले हाँ। बोले याते सुंदर यदि मैंने तुम्हें कोई दिखाई दियो तो? रसखान बोला, इससे सुंदर कोई बालक इस संसार में होगा नहीं। ये बात मैं पत्थर पर लिख के कह सकता हूं कि इस बालक से सुंदर कोई नहीं होगा। तो ब्रजवासी ने अपने थैला में से सुंदर माखन मुंह पे लिपटो भयो है, सुंदर केसर तिलक लग रही है, घुंघराले केशन के जूड़ा बने भये हैं, कदमदरा से ठाकुर जी नील वर्ण के श्याम सुंदर को बहुत सुंदर एक चित्र निकाल करके रसखान को दिखाया। बोले इस बालक को देखो। रसखान ने जैसे ही देखा वह स्वरूप, आहा, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी का वह रूप देखते ही रसखान बोला, ये बालक कहां मिलेगा? ब्रजवासी बोलो, मैंने कही ना या बालक से भी सुंदर बालक है। बोले अरे ये सुंदर नहीं है, ये तो सुंदरता की खान है। इससे सुंदर तो शायद पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। ये बालक मुझे कैसे मिलेगा? मुझे बताओ ना, मुझे इससे मिलना है, मुझे इसको देखना है। ब्रजवासी ने कही, वाके काजे तो तुम्हें सब छोड़ के वृंदावन में रहना पड़ेगा। रसखान बोला मंजूर है। वाके काजे तो तुम्हें कंठी माला पहननी पड़ेगी, जो बालक बड़ो चतुर है, कंठी वारे इनते ही मिले। रसखान बोले मैं पहन लूंगा। और वाके काजे तुम्हें एकादशी व्रत करना पड़ेगा। रसखान बोलो मैं एकादशी नहीं, मैं हर दिन व्रत कर लूंगा, लेकिन इस बालक से मिलवाओ। वाके काजे तुम्हें गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। बोले वो भी स्वीकार है। वाके काज नित्य यमुना जी में बैठ कर के कंठ भर भजन करना पड़ेगा। रसिकन के संतन के भंडारे करने पड़ेंगे, रसिकन के सामने दंडवत करनी पड़ेगी। रसखान बोलो मैं सब करूंगा, या बालक तो मिलवाए दो। बोले जाओ वृंदावन। रसखान चले गए वृंदावन। नियम पालन करने लगे ये सोच करके कि कोई सामान्य बालक होगा, लेकिन नियमों का पालन करते 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 आहा, एक दिन पग टेढ़ी सिधरे। ठाकुर जी आ गए। कैसे? पग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुल जो में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन। आहा, झूमते हुए टेढ़ी सी पाग धरी है, अपनी मतवाली चाल चलते भय एक दिन श्याम सुंदर रसखान के सामने आ गए। बस उस छवि को देखने के बाद वो छवि अंतर ध्यान हो गई। ढूंढने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे रसखान। फिर कभी वृंदावन को छोड़ करके वापस नहीं गए। क्यों? स्रोत था, तभी एक रसिक ने उस स्रोत से प्रेम की नदी बहा दी। रसखान जो कि विजातीय है, हिंदू भी नहीं था, उसके चित्त में भैया एक व्यक्ति, एक वाणी, एक क्षण सत्संग का अगर मिल गया और आपके अंदर स्रोत हुआ, तो उस नदी को निकलने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अनेक कथाएं सुनने के बाद भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो समझना स्रोत है ही नहीं चित्त में, तभी प्रकट नहीं हो पा रहा। रसखान, ताज बेगम अकबर की पत्नी,
एक खिड़की से केवल ठाकुर जी की झांकी देख ली। वो ताज बेगम कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों हूं बिकानी बदनाम भी सहूंगी, हूं तो मुसलमानी हिंदुवानी हूं रहूंगी, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं ना जाऊंगी। ऐसे उसी रूप का दर्शन हम भी कर रहे हैं, पर हम में परिवर्तन नहीं होता। हमको चिंता होनी चाहिए इस बात की कि हम में क्यों नहीं वो भाव आता जो रसखान में आ गया, जो ताज बेगम में आ गया, जो काले खां में आ गया, जो ताज खां में आ गया। ये सब विजातीय हैं, सब में आ गया। वृंदावन से प्रेम मांगिएगा। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, वृंदावन से और कुछ मत मांगो, प्रेम। ठाकुर जी वृंदावन में रह करके लीला करने लगे। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ठाकुर जी ने उनके ऊपर कृपा कर दी। आदि आदि लीलाएं ठाकुर जी की सब संपादित होने लगी। भागवत जी में आगे वेणु गीत आता है। वेणु गीत का अभिप्राय क्या है? यहां ठाकुर जी गौचारण करने, अच्छा हाँ, गौचारण लीला तो सुना ही नहीं, थोड़ी सी सुना मैं। ठाकुर जी एक दिन यशोदा मैया के आगे जाके बोलने लगे, मैया अब मैं बड़ो है गौ। मैया बोली तो? बोले मैं बछड़ा बचिया तो खूब चरा ली, अब मैं गैया चराऊंगा। मैया ये छोटे छोटे बालक मैंने खूब चरा लिए, अब मैं बड़े बड़ी गैया चरानी है। यशोदा मैया बोली, ना लाला तू अभी नेक्सो सोई है, इतनी बड़ी बड़ी गैया के नीचे आ जाएगो। ठाकुर जी रोने लगे जोर जोर से। नंद बाबा आ गए। नंद बाबा आकर के बोले, का भयो लाला तू रोकाई को रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैया बाबा मैया समझाओ, मैं गैया चराऊंगो, मैं गैया चरावे जाऊंगो। लाला तू अभी नेक्स्ट सो, तू बछड़ा बछिया नहीं चरा ले, गैया काय को चरावे? ना बाबा मैं तो गैया चराऊंगा। ठाकुर जी रोने लगे। सो ठाकुर नंद बाबा बोले, अच्छा लाला तू चिंता मत कर, मैं सांडिल मुनि कुल पुरोहित बुलाऊंगो, उनते तेरे काजे बढ़िया मुहूर्त निकलवाऊंगो, फिर गैया चरावे जाइयो। इतनी उनकी कहनी भाई, इतने में सांडिल मुनि आ गए। सांडिल मुनि आए, अरे भैया लाला काय को रो रहे हो? नंद बाबा का बात है गई, काय को रो रहे हो लाला? बाबा बोले, देखो गैया चरावे की जिद कर रहा है, कहा करें? आप कोई बढ़िया सो मुहूर्त देख दो लाला के काजे। सांडिल मुनि ने जैसी पंचांग खोलो, पंचांग खोल के जोर से हंसन लगे। नंद बाबा बोले, कहा भयो? बोले, बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के ही रोवे। आज कार्तिक की अष्टमी है और आज सबसे बढ़िया दिन है गैया चरावे को, वही को हम गोपाष्टमी कहमे। बोले, बाबा याते बढ़िया दिन नक्षत्र नहीं मिलेगा, चलो लाला की पूजा करो, आज ही आके गौचारण के काजे तैयार कर दो। मंच पे इधर जो स्वरूप लगा है ना, हमको ये देख के याद आया कि गौचारण लीला कहनी है। ये ठाकुर जी की प्रथम गौचारण के समय यशोदा मैया आरती कर रही है, ये वही स्वरूप है ठाकुर जी का। यहां ठाकुर जी खड़े हैं, बगल में बलराम जी हैं, बलराम जी के हाथ में हल लगो, पीछे गैया खड़ी हैं और यशोदा मैया लाला की आरती कर रही है। प्रथम गौचारण करी नंद नंदन। भागवत जी में पद हमारे अष्ट सखा पद गाते हैं, प्रथम गोचारण चले कन्हाई, प्रथम गोचारण चले कन्हाई। कैसे जा रहे हैं? अच्छा देखिए, इस स्वरूप में आपको देखेगा ठाकुर जी ने मुकुट पहना है। ठाकुर जी मुकुट रोज नहीं पहनते, गोपाष्टमी वाले दिन हमारे वृंदावन में ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं। ठाकुर जी मुकुट पहन करके गैया चराने जाते हैं। माथे मुकुट पीतांबर की छवि, माथे मुकुट
पीतांबर की छवि बनमाला पहराई, आज चले प्रथम गोचारण चले कन्हाई। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं तो मोती नहीं पहन के जाते, स्वर्ण नहीं पहन के जाते। ठाकुर जी जब गैया चराने जाते हैं तो वनमाला पहन के जाते हैं, पत्तों की माला, फूलों की माला, वही पहन करके जाते हैं। और एक बात बताएं, ठाकुर जी और क्या पहन के जाते हैं? अब आप लोग गौशाला जाओगे तो आपको पता चलेगा, जब गैया का दूध काढ़ते हैं ना तो उसके दोनों पैर पीछे वाले बांधे जाते हैं, उस रस्सी को बोलते हैं लोमना। क्या बोलते हैं? सो लोमना की माला पहन के जाते हैं ठाकुर जी। वो लोमना में गौरज गोबर सब लगा रहता, उसको पहन के जाते हैं। गले में पहन लेंगे, यहां बांध लेंगे, कमर पे बांध लेंगे, कभी कभी सिर पे बांध लेंगे अपने लोमना। कैसे अद्भुत लगते हैं ठाकुर जी। और कुंडल श्रवण कपोल विराजत, ठाकुर जी कैसे कुंडल पहनते हैं? जब चलते हैं ठाकुर जी तो कुंडल ठाकुर जी के गालों पर आके टकराते हैं, ऐसे कुंडल पहनते हैं ठाकुर जी। कुंडल श्रवण कपोल विराजत, सुंदरता बन आई, प्रथम गोचारण चले कन्हाई। जैसे ही ठाकुर जी नंद भवन से निकले, सोई कहा भयो, घर घर ते सब छाक लेत हैं। छाक किसको बोलते हैं? छाक समझते हैं? छाक बोलते हैं घर में भोजन बना करके वन में जाकर के जो पाते हैं, जिसको हम पिकनिक बोलते हैं। पिकनिक पे ले जाने वाले भोजन को छाक। सबरे ग्वाला, एक एक डंडा है सबके हाथ में, और वह डंडा के एक छोर पे ऐसे ऐसे पोटला बंधे, उन पोटलान में रोटी, अचार और मक्खन, मिश्री, छाछ, वो सब धर के ऐसे ऐसे सब डंडा लटकाए के वह में छाक लटक रही है ऊपर। सब ग्वाला निकल निकल के आए। घर घर ते सब छाक लेत हैं, संग सखा सुखदाई। आगे धेनु हाक सब लीनी, पाछे मुरली बजाई। सब आगे गैया हांकते बहे चल रहे हैं